शुरू करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर, जहां बाबा केदार की पंचमुखी डोली का तीसरा पड़ाव है। इस वक्त की बड़ी खबर, 8 मई को भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। बाबा की डोली आज फाटा से गौरीकुंड के लिए रवाना होगी। 2 मई को शीतकालीन गद्दी स्थल उखीमठ से ये डोली रवाना हुई थी और आज उस डोली का तीसरा पड़ाव है। विभिन्न पड़ावों से होते हुए बाबा की डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी। 6 मई को सुबह 6:25 पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। 8 मई को भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे और ऐसे में श्रद्धालुओं के बीच एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाबा केदार की पंचमुखी डोली का तीसरा पड़ाव है और यहाँ श्रद्धालु गाजे बाजे के साथ झूमते हुए बाबा की डोली के साथ नजर आ रहे हैं। बता दें कि 2 मई को शीतकालीन गद्दी स्थल उखीमठ से ये डोली रवाना हुई थी, जहां गाजे बाजे के साथ श्रद्धालुओं ने इस डोली में शिरकत की थी। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां विभिन्न पड़ावों से होते हुए बाबा की डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी और 6 मई को लगभग सुबह 6:25 पर केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। वहीं 8 मई को भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलेंगे। 2 मई को शीतकालीन गद्दी स्थल उखीमठ से ये डोली रवाना हुई थी और बाबा की डोली आज फाटा से गौरीकुंड के लिए भी रवाना होगी। बता दें कि बाबा केदार की पंचमुखी डोली का ये तीसरा पड़ाव है। 2 मई को ये डोली रवाना की गई थी। शीतकालीन गद्दी स्थल उखीमठ से ये डोली को रवाना किया गया था और गाजे बाजे के साथ धूमधाम के साथ ये डोली उखीमठ से उठी थी और अब आज फाटा से गौरीकुंड के लिए रवाना होगी। तीसरा पड़ाव है पंचमुखी डोली का, जो कि बाबा केदारनाथ की डोली है और पंचमुखी डोली का ये तीसरा पड़ाव है। बता दें कि 2 मई को इस डोली की शुरुआत हुई थी। विभिन्न पड़ावों से होते हुए बाबा की डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास शाह और हमारे संवाददाता अमित नौटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सबसे पहला सवाल विकास आपसे है कि जिस तरह से श्रद्धालुओं में यहाँ उत्साह देखने को मिल रहा है, एक अलग ही रौनक राज्य में देखने को मिल रही है। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है, विभिन्न पड़ावों से डोली की भी शुरुआत हो गई है। यहाँ श्रद्धालुओं में भारी संख्या में शिरकत की है। श्रद्धालुओं में एक अलग ही रौनक, अलग ही उत्साह और अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। तीसरा पड़ाव है बाबा की डोली का, जो कि केदारनाथ पहुंचते ही खत्म होगा। केदारनाथ और बद्रीनाथ के धाम के कपाट भी खुलने जा रहे हैं। क्या कुछ वहां का माहौल है? तीसरे पड़ाव के दौरान क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल प्रगति, आपने बिल्कुल सही कहा है कि उत्तराखंड में अगर देखें तो पूरा भक्ति में जो है इन दिनों उत्तराखंड नजर आ रहा है, क्योंकि चार धाम यात्रा की जो है कल अक्षय तृतीया के दिन जो है गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के जो है विधि विधान पूर्वक कपाट खुल चुके हैं। चार धाम यात्रा का जो आगाज है, शुभारंभ है, जो वो कल से हो चुका है। और जो बाबा केदार की अगर बात करें, क्योंकि 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं, तो 2 मई से जो है बाबा केदारनाथ की जो डोली है, पंचमुखी जो चल विग्रह डोली है, वो 2 मई से जो है जो शीतकालीन गद्दी स्थल है उखीमठ, वहां से जो है रवाना हो चुकी है। क्योंकि लंबा पड़ाव है, 4 से 5 पड़ाव जो है केदारनाथ धाम में पहुंचने के लिए होते हैं। तो ऐसे में 2 मई को रवाना हुई है बाबा केदार की डोली और आज तीसरा पड़ाव है, जो कि फाटा एक जगह पड़ता है। वहाँ फाटा से आज जो है गौरीकुंड में जो है बाबा केदार की डोली पहुंचेगी। लगातार जो है जो आसपास के जो क्षेत्रवासी हैं, वो बाबा की जो डोली है उसके साथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। हर गांव में जो है ग्रामीण वहां पर आसपास पहुंच रहे हैं, बाबा की डोली का स्वागत कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। उत्साह जो है इस बार खासा देखा जा रहा है श्रद्धालुओं में, खासकर यात्रियों की अगर उत्तराखंड में बात करें प्रगति, तो भारी संख्या में जो है तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंचे हैं। कल की भी अगर बात करें तो गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों ही धामों में कई हजारों की संख्या में तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सरकार ने अपनी तरफ से जो यात्रा, चार धाम यात्रा को लेकर जो है सभी तैयारियां जो है पूरी की गई है। बद्रीनाथ धाम की अगर कपाट की प्रगति बात करें तो बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खुलने जा रहे हैं। 2 धाम अभी जो है कपाट खुलने बाकी है और 2 धाम के जो कपाट हैं वो खुल चुके हैं। कुल मिलाकर कहें पूरा उत्साह जो इस बार देखा जा रहा है। बिल्कुल विकास, कुल मिलाकर उत्साह यहाँ राज्य में देखने को मिल रहा है। सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि देश और विदेशों से भी जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं उनमें भी एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालु शिरकत करने पहुंचे। लेकिन अगर अमित यहाँ पर डोली की बात करें तो कई अलग अलग पड़ावों से गुजरकर केदारनाथ धाम पहुंचेगी ये डोली। अगला पड़ाव इस डोली का क्या कुछ होगा? बिल्कुल, अगर प्रगति बात की जाए तो डोली का काफी कई दिनों से डोली का पड़ाव लगातार जारी है। इसके बाद अगर बात की तो ये डोली केदारनाथ पाटा तक जाएगी और उसके बाद जो डोली आज गौरीकुंड के लिए रवाना कर दी गई है। इसके साथ जो विशेषकर बात की जाए, जो उखीमठ से जो डोली का जो
10 स्थल है वहां से डोली रवाना हो चुकी है और विभिन्न स्थल जो पड़ाव है वहां पर रहेगी और वहां पर सभी जो श्रद्धालु उनको दर्शन देगी। इसके साथ जो चारधाम की यात्रा की बात की जाए तो इस बार जो चारधाम की यात्रा काफी लोगों को उत्साह दिखाया जा रहा है। सबसे अगर बात की जाए तो केदारनाथ यात्रा की बात की जाए तो केदारनाथ धाम के लिए लगभग एक दिन 30 से 40 हजार पंजीकरण आ रहे हैं और यात्रा में जो जबरदस्त उत्साह दिख रहा है वो कई लोगों के पहुंचने से हो रहा है। तो बात की जाए तो अब तक 5 लाख लोगों यात्रियों ने यहाँ पर पंजीकरण करा दिया है। गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ की जो यात्रा शुरू हो चुकी है। अगर बात की जाए तो केदारनाथ और जो बद्रीनाथ की यात्रा खुल जाएगी तो उसके पूरी यात्रा स्वरूप में आ जाएगी। इसके साथ अगर बात की जाए तो सरकार ने पूरी तरह से व्यवस्था चाक चौबंद रखी है। इस बार जो यात्रा का विशेषकर बात की जाए तो गंगोत्री धाम या यमुनोत्री की बात की जाए तो सभी धामों के लिए यहाँ पर श्रद्धालु उनके लिए एक अच्छी खासी सुविधा कर रखी है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो गंगोत्री धाम की बात की जाए तो यहाँ पर काफी श्रद्धालु ठहरने के लिए यहाँ पर व्यवस्था बनाई, जगह जगह से स्वास्थ्य कैंप लगाए गए हैं। इसके साथ यमुनोत्री की बात की जाए तो पैदल रास्ते वहां पर भी सभी यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था उसके लिए भी काफी अच्छी सुगम व्यवस्था बनाई गई है। और गंगोत्री में विशेष बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 4000 लोगों की यहाँ ठहरने की व्यवस्था बनाई गई है। इसके बाद 20,000 लोग भी यहाँ पर उत्तरकाशी रहताला जगह जगह जो यहाँ पर चारधाम पे पड़ा होते यहाँ पर भी लोगों के ठहरने के लिए व्यवस्था बनाई गई। बिल्कुल अमित, यहाँ पर लोगों के ठहरने की व्यवस्था जरूर बनाई गई है। सरकार की तरफ से इंतजाम भी पुख्ता किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्थाएं भी पुख्ता रखी गई है। सरकार के साथ साथ प्रशासन भी बिल्कुल सजग नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। चूंकि चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई, ऐसे में श्रद्धालु में जितना उत्साह है वहीं पुलिस के लिए भी कड़ी चुनौती है कि इस चारधाम यात्रा को सफल रूप से संचालित कर पाना। बहुत बहुत शुक्रिया अमित की तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हमारे संवाददाता विकास शाह भी हमारे साथ लगातार बने हुए थे। विकास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए।